मेरे दर्शक गण, मैं अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 90 के संबंध में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। भारतीय न्याय संहिता की धारा 90 मुख्यतः गर्भपात कराने के इरादे से किए गए कार्य से हुई महिला की मृत्यु के संबंध से है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी गर्भवती महिला का गर्भपात कराने के इरादे से ऐसा कार्य करता है जिसके कारण उस महिला की मृत्यु हो जाती है, तो वह 10 साल तक की कैद की सजा और जुर्माना भुगतने के लिए दंडित किया जा सकता है। नंबर 2, यदि यह कार्य उस महिला की सहमति के बिना किया गया है, दोषी को आजीवन कारावास या फिर उपरोक्त 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा दी जा सकती है। नंबर 3, इस अपराध के लिए आवश्यक नहीं होता कि अपराधी को पता हो कि उसके लिए किए गए कार्य से महिला की मृत्यु हो सकती है। मृत्यु का कारण बनने का इरादा पर्याप्त है। धारा 90 में गर्भपात कराने के इरादे से की गई किसी भी कार्रवाई को गंभीर अपराध माना गया है, जिसमें महिला की मृत्यु होने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा और उनके जीवन का अधिकार की रक्षा करना है। इस धारा के अंतर्गत आने वाले उदाहरणों में शामिल है: नंबर 1, गर्भवती महिला को गर्भपात की दवा देना जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। नंबर 2, गर्भवती महिला पर हमला करके गर्भपात कराना जिससे महिला की मौत हो जाए। संक्षेप में, भारतीय न्याय संहिता की धारा 90 गर्भपात से संबंधित ऐसे अपराधों की रोकथाम और सजा का प्रावधान करती है जिसमें महिला की जान चली जाती है। इसके तहत अपराधी को 10 वर्ष तक की सजा, जुर्माना यदि महिला की सहमति के बिना किया गया हो तो आजीवन कारावास की सजा होती है। अब मैं आपको धारा 90 के तहत दंड और सजा का विकल्प भी बताऊंगा। नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति गर्भवती महिला का गर्भपात कराने के उद्देश्य से ऐसा कृत्य करता है जिससे महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसे 10 वर्ष का कारावास की सजा हो सकती है। नंबर 2, इसके अलावा दोषी को जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नंबर 3, यह दंड किसी भी प्रकार के कारावास के रूप में हो सकता है, यानी दोषी को जेल में रखा जा सकता है। नंबर 4, यदि महिला की सहमति के बिना यह कृत्य किया गया हो तो सजा और अधिक कड़ी हो सकती है। इस धारा का उद्देश्य ऐसे कृत्यों को रोकना है जो गर्भवती महिला के जीवन के लिए खतरा पैदा करते हैं। यह सजा न केवल कारावास की है बल्कि जुर्माना भी इसमें शामिल है, ताकि अपराधियों को कड़ा संदेश दिया जा सके। दंड के प्रकार और अवध मामले गंभीरता के अनुसार न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। धारा 90 के तहत सजा में अधिकतम 10 वर्ष की जेल और जुर्माना शामिल है, जो आरोपित को सिद्ध दोष होने पर लागू होते हैं। धारा 90 के तहत दंड की अवधि, जुर्माने का विवरण भी इस प्रकार है। दंड की अवधि: नंबर 1, इस धारा के तहत दोषी को अधिकतम 10 वर्ष तक की कारावास की सजा दी जा सकती है। कारावास की अवधि अपराध की गंभीरता और परिस्थितियों के अनुसार न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाती है। जुर्माना: इसके अतिरिक्त दोषी का जुर्माना लगाया जा सकता है जिसका दायरा आर्थिक रूप से वसूला जाने वाला धनराशि होता है। जुर्माना सजा की पूरक होती है जिसे कारावास की सजा के साथ स्वतंत्र रूप से भी लगाया जा सकता है। संक्षेप में, दंड का अर्थ है कैद की अवधि यानी दोषी को जेल में रखने की अवधि, जबकि जुर्माना एक आर्थिक दंड है जिसे दोषी से मनोवैज्ञानिक व आर्थिक प्रभाव के लिए वसूला जाता है। दोनों सजा का रूप है, पर दंड कैद के लिए और जुर्माना धन से संबंधित होता है। धारा 90 के खिलाफ अपील या दंड कम करने के कानूनी उपाय क्या हैं? भारतीय न्याय प्रणाली में धारा 90 के तहत दी गई सजा के खिलाफ कानूनी उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अपील का अधिकार। धारा 90 के तहत दोषी व्यक्ति या उसके विधि प्रतिनिधि के पास उच्च न्यायालय या अपील योग्य न्यायालय में दोषी ठहराए जाने के या सजा दिए जाने के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार होता है। अपील दाखिल करने की समय सीमा आमतौर पर फैसले की तारीख से 90 दिन के भीतर होती है। इस दौरान दोषी सजा को चुनौती दे सकता है या दंड में रियायत की मांग कर सकता है। दंड में रियायत या संशोधन: अपील के माध्यम से दोषी सजा के प्रकार, अवधि या जुर्माने में कमी का अनुरोध कर सकता है। यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, वह परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता, पूर्व रिकॉर्ड आदि को ध्यान में रखते हुए दंड कम करता है या नहीं। नंबर 3, पुनर्विचार याचिका। यदि अपील में भी संतोषजनक समाधान नहीं मिलता है तो दोषी पुनर्विचार याचिका दायर कर सकता है, जिसमें अदालत से आदेश पुनः जांचने या संशोधित करने का
निवेदन किया जाता है। विशेष मामले में सर्वोच्च न्यायालय में सत्यापन याचिका या रिट याचिका दायर करना भी एक विकल्प है, जहाँ न्यायालय अनुचित सजा या न्यायिक त्रुटि को देखने के लिए स्वतंत्र होती है। संक्षेप में धारा 90 के खिलाफ अपील के जरिए दोषी को एक कानूनी अवसर प्राप्त होता है कि सजा को चुनौती दे सके या कम करवा सके। इस प्रक्रिया में समय सीमा का पालन महत्वपूर्ण होता है। अदालतें दंड में संशोधन के लिए स्थिति, अपराध की प्रकृति और अन्य कारकों का मूल्यांकन करती हैं। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 90 के तहत अगर सजा भी हो जाती है तो अपील करने का भी अधिकार आरोपी को होता है। इस प्रकार मैंने आज 3 धाराओं को आपके समक्ष बताया है, 88, 89, 90। अब मैं अगली धाराओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कल के वीडियो में करूँगा। तब तक धन्यवाद।